हेलो 8वीं क्लास। आज हम आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन 9 कल्पना द स्टार समझेंगे। ये आपका कल्पना चावला जो एस्ट्रोनॉट हुई हैं उनके ऊपर है, उनके जीवन पर आधारित है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपके। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है, या पहले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो इसका जवाब है यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की। तो आपको हु की जगह पे यूरी गैगरिन लिख देना है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यूरी गैगरिन वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। सेकेंड है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये है आपका राकेश शर्मा। नाम हु की जगह पे आपको लिखना है राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो राकेश शर्मा थे। थर्ड क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू स्पेस? प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई? तो ये आप पढ़ने वाले हैं कल्पना चावला के बारे में। प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी। तो इन्हीं के जीवन पर आधारित आज हम लेसन समझेंगे। ये कल्पना चावला का फोटो दिया जा रहा है और यहाँ पे उनके बारे में एजुकेशन से लेकर के अंत तक जीवन के बारे में बताया जा रहा है। कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमन एस्ट्रोनॉट वाज बोल्ड इनफ टू मेक हर कैरियर इन एरोनॉटिक्स। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला काफ़ी निर्भीक थीं, निडर थीं, जिन्होंने अपना कैरियर एरोनॉटिक यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में बनाया। एस्ट्रोनॉट कहते हैं अंतरिक्ष यात्री और एरोनॉटिक्स यानी अंतरिक्ष। शी वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, और कलीग कहते हैं अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को। तो वह अपने साथियों और साथ काम करने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। शी इज अ रोल मॉडल फॉर मैनी यंग इंडियन वुमेन। वह अनेक भारतीय महिलाओं के लिए आदर्श थी। रोल मॉडल का मतलब आदर्श। दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू कंडक्टेड इन हर ओन स्कूल। ये एक काल्पनिक इंटरव्यू है, काल्पनिक साक्षात्कार है। इमेजिनरी यानी काल्पनिक, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, जो उनके स्वयं के स्कूल में हुआ, यानी जहाँ की वो पढ़ने वाली थी, जिस स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके वो गई, वहाँ के बारे में। चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग मैम। मैडम, बच्चों ने कहा गुड मॉर्निंग मैडम। वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल। हम टैगोर स्कूल करनाल से हैं। वी वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं इससे पहले कि आप अपने स्पेस मिशन पर जाएं, यानी आपके स्पेस मिशन पर जाने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब ये काल्पनिक इंटरव्यू इसलिए रखा जा रहा है कि बच्चों के मन में काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, काफ़ी जिज्ञासा रहती है, और क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अगर बाई चांस बच्चों को ऐसा मौका मिलता तो शायद उन्होंने इस तरह से ही प्रश्न उनसे पूछे होते। तो ये जो लेसन है उसी रूप में आपका दिया जा रहा है, जिस तरह से बच्चे इस चीज़ को पढ़ा करते हैं या किया करते हैं।
कल्पना, गुड मॉर्निंग, प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। कल्पना चावला ने जवाब दिया। बच्चों ने जो गुड मॉर्निंग बोला था उसके बदले में उन्होंने भी सुप्रभात कहा और उन्होंने कहा बच्चों से कि कृपया करके आराम से, कंफर्टेबल यानी आराम से, यानी आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। रोहन, प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। रोहन ने क्वेश्चन पूछा सबसे पहले कि कृपया करके आप अपने बचपन के बारे में हमें बताइए। चाइल्डहुड मीन्स बचपन। कल्पना, Well, I was born on 17 March 1962 in करनाल, हरियाणा। कल्पना ने कहा कि ठीक है, मेरा जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल, हरियाणा में हुआ। I had always dreamed about flying when I was a child. मैं जब छोटी बच्ची थी, I was a child, तभी से उड़ने के बारे में सपने देखा करती थी, उड़ने के। In fact, I thought of going further than the pilots and wanted to become an astronaut at the age of 13. I thought of going further यानी मैंने ये भी सोचा कि मैं पायलटों से भी आगे जाऊंगी। लोग बाग पायलट बनने की सोचते हैं। जब भी लोग सोचते थे कि मैं हवा में उड़ूंगा, तो नॉर्मल इंसान को जो बात सूझती है वो पायलट की ही सूझती है, हवाई जहाज उड़ाएंगे। तो वो यहाँ पे कह रही हैं कि वास्तव में मैं पायलट से भी अधिक दूर जाना चाहती थी। यहाँ पे फर्दर देन वांटेड टू बिकम, और मैं एस्ट्रोनॉट यानी जब केवल 13 साल की थी तभी मैं अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। कविता, डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ। कविता ने प्रश्न किया कि कृपया हमें अपने बारे में थोड़ा और बताइए। कल्पना, लॉफिंग, वेल आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। कल्पना ने जो जवाब दिया, हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, स्ट्रिक्ट यानी एक तरह से पक्की। मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूँ। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपने शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना। आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग, मुझे पढ़ना, उड़ना और लंबी सैर करना और पक्षियों को देखना पसंद है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कल्पना चावला की जो हॉबी थी वो क्या थी, ये उनकी हॉबी बताई जा रही हैं। असलम, व्हाट कोर्सेस डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। असलम ने आगे प्रश्न पूछा, आपने अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या अध्ययन किया था। कल्पना, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल इन 1976 आई जॉइंड द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। यानी टैगोर स्कूल से हायर सेकेंडरी पास करने के बाद 1976 में उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया। चंडीगढ़ फॉर माई बैचलर डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982, यानी 1982 में चंडीगढ़ जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें प्रवेश लिया और वहाँ पे बैचलर की डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ली। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इंजीनियरिंग इन्होंने की। I then moved on to the University of Texas, USA for my
मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984 और 1984 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के टेक्सास यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री यानी एमए एमएससी इस तरह से मास्टर डिग्री लेने के लिए वो यूएसए गई। आई अर्नड माई पीएचडी इन द सेम सब्जेक्ट और मैंने इसी विषय में पीएचडी डिग्री भी आगे हासिल की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो यूएसए इन 1988 और यूएसए में ही 1988 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की डिग्री भी ली एरोस्पेस सब्जेक्ट में ही यानी अंतरिक्ष विज्ञान में। जीतू, हाउ डिड यू ज्वाइन नासा? जीतू ने पूछा कि आपने नासा कैसे ज्वाइन किया। कल्पना, दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कल्पना ने कहा कि ये बड़ी मजेदार कहानी है। इनिशियली आई हैड ज्वाइंड नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 and worked for them at the एम्स रिसर्च सेंटर। प्रारंभ में मैंने नासा अनुसंधान वैज्ञानिक रिसर्च जो अनुसंधान करते हैं उन्हें कहा जाता है रिसर्च साइंटिस्ट। तो अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में 1995 में ज्वाइंड एंड वर्कड फॉर एट द और एम्स रिसर्च सेंटर के लिए काम किया। बट देन इंस्पायर्ड बाय द पायनियरिंग इंडियन पायलट JRD टाटा आई ट्राइड हार्ड एंड वाज अल्टीमेटली सिलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट इन 1996। लेकिन तभी JRD टाटा जो कि पायलट के क्षेत्र में क्या थे, उनका नाम अग्रणी था, जो झाड़ू पायलट थे, उनसे प्रेरित होकर के मैंने कठिन परिश्रम किया और अंततः अल्टीमेटली यानी अंततः मेरा सिलेक्शन 1996 में फर्स्ट फ्लाइट के लिए हो गया। रोहन, हाउ वाज योर फर्स्ट स्पेस मिशन? रोहन ने पूछा कि आपका फर्स्ट स्पेस मिशन कैसा था। कल्पना, आई टुक ऑफ माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। मैंने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया में भरी। ये उस का नाम है जिसमें इन्होंने प्रथम बार उड़ान उड़े। The flight was called STS 87। जो फ्लाइट थी उसका नाम STS 87 था। I worked with my 6 members space crew as a mission specialist and prime robotic arm operator. I enjoyed every moment of it। मैंने अपने 6 जो सहायक सदस्य थे 6 मेंबर स्पेस क्रू कहते हैं सहायक या जो सदस्य होते हैं उनको। तो जो 6 अंतरिक्ष सदस्य के जो दल थे उनके साथ में मिशन विशेषज्ञ के तौर पे काम किया और रोबोटिक ऑपरेटर की तरह काम किया। आई एंजॉयड एवरी मोमेंट। मैंने अपने प्रत्येक क्षण का आनंद उठाया या आनंद लिया। असलम, व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स? असलम ने पूछा कि अब आपका आगे क्या प्लान है, यानी आपकी आगे क्या योजना है। कल्पना,
वेल माई नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस शटल कोलंबिया। कल्पना ने जवाब दिया कि ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट मिशन है वो स्पेस शटल कोलंबिया में होगा। द फ्लाइट इज कॉल्ड STS-107। पहले ये आपका 87 था, अब 107 है। स्पेस शटल कोलंबिया वही है आपका स्पेस, इसका फ्लाइट का नाम आपका चेंज किया जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे। तो कह रही हैं कि इसी में होगा और आगे जो उनकी फ्लाइट कहलाएगी वो STS-107 होगी। आई विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 और मैं 16 जनवरी 2003 को उड़ूंगी। इट विल बी अ मिशन डेडिकेटेड टू साइंस एंड रिसर्च। और ये जो मेरा मिशन होगा वो किस चीज को डेडिकेटेड होगा? साइंस, विज्ञान और रिसर्च को समर्पित होगा। डेडिकेटेड यानी समर्पित होना। वी होप टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। और हम आशा करते हैं कि अंतरिक्ष में हम अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों को करेंगे या वैज्ञानिक जो प्रयोग हैं उनमें सफल होंगे। स्पेस यानी अंतरिक्ष में। यहाँ पे कविता, थैंक यू मैडम। कविता ने धन्यवाद किया कल्पना का। कल्पना यूर वेलकम। कल्पना ने भी जवाब दिया कि आपका स्वागत है। A man who is industrious is sure to succeed। इस लाइन का मतलब है वह व्यक्ति जो मेहनती होता है निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। यानी जो कोई भी अपने जीवन में मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। आगे इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई। जिस स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट की वो बात कर रही थी तो उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 टुक ऑफ एज शेड्यूल्ड। स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 अपने नियत समय पर उड़ी। नियत समय पर उसने अपनी उड़ान भरी। टुक ऑफ का मतलब यहाँ पे उड़ान भरना और शेड्यूल्ड यानी निश्चित समय पर। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। क्रू मीन्स दल। सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक, परफॉर्म यानी करना। यहाँ पे जो उनका दल था उसने सफलतापूर्वक 80 प्रयोग पूरे किए। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से 16 मिनट्स प्रायर टू लैंडिंग देयर स्पेसक्राफ्ट डेवलप्ड अ स्नेक। दुर्भाग्य से 16 मिनट लैंडिंग से पहले उनके स्पेसक्राफ्ट में कुछ खराबी आ गई। डेवलप्ड अ स्नेक का मतलब खराबी आना। कोलंबिया पेरिड विथ हर क्रू ऑन 1 फरवरी 2003। कोलंबिया 1 फरवरी 2003 को सभी दल के साथ में नष्ट हो गया। पेरिड यानी यहाँ पे नष्ट हो जाना। द होल वर्ल्ड ग्रीव्ड एट द लॉस। इस क्षति के कारण, लॉस यानी क्षति, पूरा संसार या पूरी दुनिया शोकमग्न हो गई, दुख में डूब गई। कल्पना वाज अवार्डेड सेवरल ऑनर्स आफ्टर हर डेथ। कल्पना चावला को मौत के बाद अनेक सम्मान दिए गए। ऑनर यानी सम्मान, अवार्डेड यानी पुरस्कृत करना। कल्पना चावला को मौत के बाद, मृत्यु के बाद अनेक सम्मानों से पुरस्कृत किया गया। सेवरल यानी अनेक। अब ये नीचे बताया जा रहा है कि उन्हें क्या क्या सम्मान दिए गए।
A heavenly body asteroid 51826 is renamed कल्पना चावला। एक नक्षत्र हेवनली बॉडी यानी नक्षत्र एस्ट्रॉइड 51826, पहले इसको इस नाम से जाना जाता था, इस हेवनली बॉडी को, उसका नाम कल्पना चावला कर दिया गया। A hill on the planet Mars is also named after her। मार्स यानी मंगल, मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी, हिल यानी पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम भी क्या कर दिया गया, कल्पना के नाम पर रख दिया गया। ऑन हर डेथ हर ब्रदर संजय चावला रिमार्क्ड, उनकी मौत पर उनके भाई संजय चावला ने कहा, टू मी माई सिस्टर इज नॉट डेड, मेरे लिए मेरी बहन मरी नहीं है। सी इज इमोर्टल, इमोर्टल मीन्स अमर, वह अमर है। सी इज अ परमानेंट स्टार इन द स्काई, वह क्या हो गई है, आकाश में एक स्थायी तारा बन गई है। परमानेंट का मतलब स्थायी, और स्टार मीन्स तारा, वह एक स्थायी तारा बन गई है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट, भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने घोषणा की, अनाउंसमेंट यानी घोषणा। ऑन February 5, 2003 टू नेम द मीटियोलॉजिकल सीरीज ऑफ सैटेलाइट एज कल्पना। फरवरी 5 यानी 5 फरवरी, 1 फरवरी को उनकी मृत्यु होती है और 5 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की कि मौसम विज्ञान संबंधी सीरीज के जो सैटेलाइट हैं छोड़े जाते हैं उनका नाम कल्पना के नाम पर रखा जाए। A dormitory was established in 2004 under the name Kalpana Chawla Hall at the University of Texas। टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक डॉर्मिटरी हॉल यानी शयन कक्ष कल्पना चावला के नाम पर वहां पर स्थापित किया गया। एस्टेब्लिश यानी स्थापित करना। A सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, और नासा के द्वारा कल्पना को एक सुपर कंप्यूटर भी समर्पित किया गया। डेडिकेटेड यानी समर्पित करना। तो ये था आपका इसके ऊपर लेसन, कल्पना चावला के ऊपर। यहाँ पे बताया जा रहा उनकी मौत कैसे हुई, और यहाँ पे ये जो तमाम बातें नीचे उन्हें जो अवार्ड दिए गए, सम्मान दिए गए, उससे ये बात समझ में आती है कि कल्पना चावला मरी नहीं है बल्कि वो अमर हैं, वो इन सब रूपों में अमर हैं। तो हमें उनके जीवन से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी अपने जीवन में ऐसे काम करने चाहिए कि हमारे देश का नाम रोशन हो। आगे की जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर हैं, वो हम वीडियो के पार्ट 2 में समझेंगे।